बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि मूंग मसूर की दाल जो है ना, ये वो रेसिपी है जो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता तो हम फ़ौरन से ये उठा के बना लेते हैं। जैसे कोई सब्ज़ी लाने के लिए घर में कोई नहीं होता, या वैसे सब्जियां जो है ना, खा खा के इंसान जो है ना, एक वो हो जाता है कि नहीं खाते, बच्चे बड़े भी नहीं खाते। ये भरा कप लेना है हमने, मूंग की जो दाल है ना, इसको पूरा कप लेना है, और इसको हमने आधा कप लेना है, आधे से भी थोड़ा सा कम। आप लोगों ने कभी भी इन दोनों को ना बराबर नहीं लेना, तो दाल अच्छी बनती नहीं है, फिर हो जाएगा। आजकल ना ये दालें जो है, मूंग की जो दाल है ना, बहुत ही अजीब सी आ रही है। जितना हम अच्छा बना लें, वो वाली खुशबू और वो वाली जो एक चिकनाई होती है दाल के अंदर, लेस, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ये साबित ले लें, हम भी आज से इंशाल्लाह साबित ही लेंगे। जिसके ऊपर ग्रीन छिलके होते हैं ना, तो फिर उसको आप लोग पानी में भिगो के रखें तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो फिर आप लोग उसको ऐसे मसल मसल के धोएंगे तो छिलके उतर जाएंगे। ये जो मसूर की दाल है, ये भी साबित ही लेनी चाहिए। इसमें तो इतनी मिलावट नहीं मुझे नज़र आती, क्योंकि ये तो कम इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादा पता चलता है। तो इसमें ना ये भी साबित ही लें, तो इसको भी पानी में आप लोग भिगो के रखें। तो ये भी, तो इसका जो है ना चुनना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, पथरी भी बन सकती है, और जो है ना दांतों के लिए भी नुकसानदेह है, और खाने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है जब मुंह के अंदर आके पत्थर आ जाएं, छोटे हों चाहे बड़े। लेकिन वो मतलब कि बहुत ही तकलीफ होते हैं जब खाने में कुछ ना कुछ मुंह के अंदर आ जाए ना सारा। तो इसको पानी में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐसे। इस पर नहीं इतना टाइम ज़ाया करना, इसको हम निकाल लेंगे। फिर दूसरा पानी, फिर तीसरा पानी, ऐसे इसको धोते जाएंगे। कितना गंद जो है ना ऊपर आ चुका है। अभी हमने 3 पानी इसको, फिर उसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। तो इसको हम पानी में ऐसे रखेंगे, इसको भी हम कवर करके ही रखेंगे। यहाँ से ना थोड़ा सा हरा लहसुन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा। ये लहसुन भी है इसके अंदर, दाल के अंदर लहसुन और हरी प्याज जो है ना, बहुत मज़े का जायका होता है इसका। इतना मुझे चाहिए। दोनों को हम मिक्स ही कट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को साथ ही हमने फिर ऐड करना है। नहीं था तो ये मैंने अपने धनिए से इतना सा निकाला है। अभी छोटा है वो, तो बस मुझे ये काफ़ी हो जाएगा, फ्रेश धनिया। जी हमने ऐड कर लिया। पहले सबसे पहले घी ऐड करेंगे, हरी प्याज, इसमें अभी हम ऐड कर लेते हैं, अभी हम दाल ऐड करेंगे।
لال مرچ، کلر کی ہلدی، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر، ہلدی، جو ہے نا جب اس میں اسٹیم جمع ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد 10 منٹ رکھیں گے، پھر اس کو ہم کھولیں گے، پھر اس میں من نہ لگائیں، چولہا بند کر لیں گے، کیپ اتار لیں گے۔ بس اتنے پانی میں نا ہم اب مننا لگائیں گے، چولہا بند کریں گے، بس اتنا پانی ہونا چاہیے جب ہم مننا لگائیں، نہیں تو پھر دال نا بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے، گاڑھی ہو جاتی ہے، پھر کھانے میں اچھا نہیں لگتا۔ اتنا پانی جب ہونا پھر آپ لوگوں نے چولہے کو بند کر لینا۔ دال گل چکی ہے اچھے سے، وہ لہسن کی پتے تھے نا وہ ایڈ کر لیتے ہیں، تھوڑے سے میں یہاں پہ رہنے دے رہی ہوں، بعد میں ایڈ کریں گے، اور ابھی ہم نے اس کو مننا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ گرم ہو جاتا ہے، ابھی اس کے اوپر ہم لگائیں گے گرم مسالہ آخر میں۔